तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस इसके बारे में हम लोगों को पता है ना, क्या होता है यहाँ पर। क्यू इंक्लोज चार्ज हो जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो जाता है ना। मैं बहुत जल्द तुम लोग एक ब्रेक दूंगा, उसके बाद हम लोग रियल एप्लीकेशन जो है ना, जिस जो तुम्हारी डेरिवेशंस आएगा, ये सब तो सिर्फ समझा रहे हैं सिर्फ अभी हम। तो क्यू क्या होगा, डिपेंड्स ऑन इनसाइड चार्ज, हमें पता है ये डिपेंड्स ऑन इनसाइड चार्ज। और ई क्या, डिपेंड्स ऑन अल चार्ज, ई क्या है, डिपेंड्स ऑन अल चार्ज। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड दोनों, एंड आउटसाइड। क्लियर है। चलो जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग क्या होगी, स्टेटमेंट टू एक और स्टेटमेंट लिखेंगे फ्लक्स का। तुम्हें जो भी याद आ जाए एग्जाम में वो लिख देना तुम लोग। हम्म। हो गया भैया। चलो, कौशिक, कौशिक कुछ बोल नहीं रहे हो। लिखो इस स्टेटमेंट को लिखो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, साथ साथ लिखते जाना, ठीक है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all charges both inside and outside the surface। ठीक है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all charges over any close over any close over any close Gaussian surface surface is 1 by epsilon not times the net
चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट को। तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अल चार्जेस मतलब बोथ इनसाइड और आउटसाइड कोई सा भी रहे। ठीक है, ओवर एनी क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम द, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके जस्ट पहले जो लाइन है यही यही इसका मतलब हुआ ना। देखो आउटसाइड भी चार्जेस था बट उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या है मतलब सिर्फ इनसाइड से। यही हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो जल्दी से लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि मान लो हमारा गॉसन सरफेस ये है, यहाँ पर मान लो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। ठीक है, यहाँ आगे Q4 भी है, यहाँ पर एक Q5 भी है। ठीक है, ये आउटसाइड है ये इनसाइड है, दिख रहा है। तो हमें जो है सिर्फ इनसाइड से मतलब है, आउटसाइड वाला से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो क्रॉस कर जा रहा है, क्रॉस करने के बाद जीरो हो जाएगा। कौशिक समझ में आया है, बोलो। हाँ भैया। सानिया ये बताओ कितना देर का तुम्हें ब्रेक चाहिए, ये तो बता दो। क्योंकि इसके बाद हम लोग मेन जो डेरिवेशन है ना हम लोग वो करेंगे, हम लोग इसके बाद मेन डेरिवेशन फ्लक्स का। और याद रखना आज तक जितना भी तुमने डेरिवेशन किया है ना, मतलब तुम हंसोगी, ठीक है सिर्फ। मतलब सारे डेरिवेशन जो तुमको समझ में नहीं आए थे ना आज तक, अगर सपोज, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कर लो आज के। इसलिए मैं बोल रहा था क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सानिया बताओ कितना देर का ब्रेक चाहिए तुम्हें। मेरे को क्या पता, आप जितना देर का दीजिए। क्या? कह रही आप जितना देर का दीजिए। नहीं बताओ ना, 15 मिनट, आधा घंटा। कौशिक बताओ कितना देर का ब्रेक चाहिए, मतलब एकदम फ्रेश माइंड से आना। क्योंकि आज का क्लास जो मिस किया है ना, अभी भी उन लोगों को फोन करके बोल देना, अभी भी जो मिस कर रहा है अभी भी। तो क्या? चैप्टर तो खत्म करके ब्रेक ब्रेक दीजिएगा ना। क्या समझे नहीं, फिर से बोलो। ये वाला चैप्टर मतलब ये टॉपिक खत्म करके ब्रेक दीजिएगा ना। नहीं 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 नहीं, अभी तो जस्ट मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, फ्लक्स है क्या, अरे अभी मेन मेन चीज बचा हुआ है अभी। जितने भी तुमने डेरिवेशन किए थे ना आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड का, गॉस पॉइंट चार्ज के लिए, स्फीयर के लिए, फ्लक्स के लिए, जो हाँ। टफ लग रहा था ना, याद करो बहुत टफ लग रहा था उस टाइम। यहाँ पर एक चुटकियों में सॉल्व होगा, अभी देखना तुम। गॉस बाबा की जय हाँ। जय बोलोगे तुम लोग अभी, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग हाफ आधे घंटे का ब्रेक ले लेंगे। अच्छा। और तुम लोग क्या करना कि इन लोगों को बोल दो तब तक ज्वाइन करने, इवन मतलब इसको भी क्या नाम है, अगर उसे करना है क्लास रियल में सीरियसली करना है तो रिया को। अब मैं तो रिया का नाम भी नहीं लूंगा अब ज्यादा। अब आती ही नहीं है तो क्या झूठ मूठ का मजाक, मजाक कर रही है अपने लाइफ के साथ। लिख लियो तुम लोग, आगे बढ़े। हाँ लिख लिया भैया। चलो चलो, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी बनाओ। हम लोग पक्का अभी 10:30 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। और 11 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है सभी। ठीक है, हम राउंड फिगर में 11 बजे पक्का मिलना है, याद रखना। और कौशिक तुम बोल देना सबको, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट अभी नहीं कराओ अभी भाई। वो कैसा है कौशिक, तो तुम्हारे जो बगल वाले जो एक्सीडेंट हुआ था। अभी ठीक है भैया। अभी ठीक है ना? चलो इस क्वेश्चन को जल्दी बनाओ, पहले सॉल्व करो। हाँ। ट्राई करो, बोलो क्या आंसर होना चाहिए, बोलो।
बोलो, तुम दोनों ही आंसर बताओ इसका। भैया डी होगा। सानिया का हाँ आंसर डी है। भैया हमको भी लग रहा सानिया का आंसर डी है। और कौशिक है, आंसर मेरा बता। भी डी ही है। क्या है आंसर तुम्हारा? डी। डी है। ठीक है। दोनों को गॉस के अंदर में डाल देते हैं और गलत मत बोल देते हैं, ठीक है। ए ए होगा। ये क्यों होगा यार, गजब है। तुम लोग सब ना, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। फ्लक्स थोड़ी पूछ रहे हैं यार, ये बोल रहे हो आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, देखो। गॉस सरफेस एक लिया गया है, इनक्लोज टू चार्ज Q1 Q2। इट ए फील्ड P। ठीक है। P कोई पॉइंट है सरफेस पर, ड्यू टू Q1 इज E1। तो देखो मैं लगाता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज हमने लगाया था, E1 कैसा होगा, इधर होगा। इधर ही होगा ना, E1। ठीक है। Q2 भी पॉजिटिव है तो E2 कुछ ऐसा हो जाएगा। और Q3 किधर है? ठीक है ना। और बाहर में है ना Q3। तो ऑब्वियसली ये जो होगा Q3 के साइड में हो जाएगा, Q3। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। देन द फील्ड एट P। इस पॉइंट में P कितना होगा? ऑब्वियसली यार, P जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है हमेशा? E1 नेट जो होता है, प्लस E2 वेक्टर, प्लस E3 वेक्टर। वेक्टर का सम होता है ना हमेशा। अब ये, अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E1 E2 E3 के सम होता है ना। समझ रहे हो, नेट जो होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 का सम होता है। अब ये E3 पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो इसका वेक्टर बताएगा ना। कॉस थीटा जो आता है हमेशा, याद रखो हमेशा। Q1 Q2 कॉस थीटा जो आता है, वो वेक्टर बताएगा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। समझे? स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि लगा दिए प्लस या माइनस है लगा दिए। वेक्टर क्वांटिटी ना, वेक्टर ही बताएगा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये जो E3 वेक्टर है, वो किस डायरेक्शन में है, किधर है, वो ये बताएगा। क्लियर है? तो वेक्टर जो होता है ना, सम होता है हमेशा, याद रखो वेक्टर। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये वेक्टर बताएगा। क्लियर है? वेक्टर मान लो कुछ ऐसा है, इस तरह का कुछ वेक्टर है यहाँ पर। यहाँ यहाँ कुछ वेक्टर है, XI प्लस YJ। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये बताएगा। अगर सपोज ये पॉइंट इधर रहता, ठीक है, तो यहाँ -X रहता, -Y रहता, I+YJ रहता, ऐसे कुछ रहता। ये वेक्टर कुछ ऐसा बनता। ये डिपेंड करता है, ये E3 बताएगा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है। पर हम लोग जब ओवरऑल लिख रहे हैं तो E3 लिखेंगे। अब ये वेक्टर कितना है, ये तो बता, गिवन नहीं है ना, ये क्या है ये चार्ज। ये जो E होगा, ये अब E आगे डिपेंड करता है ना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब जब E सॉल्व करोगे, ये क्या होता है, EQ/ε0। और क्या 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 था, सॉरी, क्यू क्या था फॉर्मूला, मैं भूल गया। KQ/R² था ना। हाँ ये था। तो आगे सॉल्व करेंगे तब ये पता चलेगा ना ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सॉल्व करके थोड़ी बताना था हमें, तो सिर्फ E3 बताना था। तो पॉजिटिव ही लिखोगे ना यहाँ पर। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, जब इस ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं यार, ये आगे जाकर के ये नेगेटिव हो जाएगा। ये KQ/, ये थोड़ी हम सॉल्व कर रहे थे। E3 का वैल्यू ये होगा, ये लिखेंगे। बट यहाँ तो तुम पॉजिटिव ही लिखोगे, ठीक है। वो भी नेगेटिव यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं। ये अंदर में है तो ये बाहर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सानिया? हाँ भैया। तुमने E3 क्यों लिख दिया? ये E3 का वैल्यू क्या होता है? E3 का वैल्यू जो है, E3 का जो वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा? K-Q/R²। ये लिखना था तुम्हें अंदर में। तुमने यहाँ क्यों माइनस कर दिया? तो वेक्टर सम हो जाता है ना। ये देखो, जो इसका जो नेट निकलेगा, मान लो ये नेट है, तो ये हमेशा सम ऑफ दिस होता है, ये सम ऑफ दिस होता है। अब इसके अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, वो डिपेंड करता है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से। लिख लियो तो बताओ जल्दी से। भैया क्या बोलो?
वो ई E2 होगा ना। E1 E2 E3, हाँ ये E2 होगा, हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो डायग्राम। हाँ हाँ E2 होगा, हाँ। जल्दी से लिख लो, ये E2 है। हाँ। सरफराज तुम बहुत लेट से आए हो आज। हम्म। सरफराज, यस सर। अभी हम लोग ना ब्रेक लेने वाले हैं। अभी हम लोग जो रियल एप्लीकेशन जो है ना इसका, अभी हम लोग सिर्फ क्या होता है गॉस वो सब हमने पढ़ लिया है अभी, ठीक है। जितने मिथ है सारे पढ़ लिए हमने। पर अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल एप्लीकेशन, जितनी भी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे ना, जो तुम्हें टफ लगता था, यहाँ पर चुटकियों में होगा अभी, ठीक है। और गॉस बाबा की हमेशा जय बोल देना एक बार। और इसको सॉल्व एकदम चुटकियों में अभी हम लोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे आधे घंटे का, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो ओके मतलब सर। कि जल्दी जल्दी फिर हम लोग उसको थोड़ा फ्रेश माइंड से करना चाह रहे हैं उसको, इसलिए ठीक है। चलो आगे बढ़े सानिया। अरे इसको मत लिख देना, एक ही चीज है दोनों, इसको मत लिख देना। ये तो लिख दिया यहाँ पर इतनी। सानिया लिख ली। नहीं भैया। अच्छा लिखो लिखो, जल्दी लिखो। एक चीज और सिर्फ करके आगे बढ़ जाएंगे। देखो, गॉस लॉ जो है ना, मतलब कि डिपेंड नहीं करता शेप पर, बट फिर भी हम सिमेट्रिक शेप पर ही काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आसान हो जाता है करना। जैसे स्फीयर है तो उसमें कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया फैक्टर का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाता है हमेशा। तो उसमें क्या होता है, हमें हमारे कॉस थीटा बच जाएगा हमारा। तो तुम्हारे सिलेबस में जो है ऐसे ही है। आगे बढ़े सानिया। हाँ भैया। चलो, ये पॉइंट जो जस्ट लिखते जाओ एक एक करके, ठीक है। जस्ट सारा चीज मैंने एक जगह सिर्फ लिख दिया है, ठीक है। तो क्या है देखो, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ठीक है, गॉसन सरफेस, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, शेप पर डिपेंड नहीं करता है ये। फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, शेप पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फिर भी मगर हम जो सिलेबस में है हम लोग का, वो सिर्फ सिमेट्री वाला ही हम लोग करेंगे, ठीक है। वैसे तो इरेगुलर शेप कोई सा भी ले लो, लॉ तो लॉ होता है, उसमें कोई से ही नहीं होता, लॉ हर चीज के लिए एप्लीकेबल होता है। पर जो अगर आप सिमेट्री शेप लोगे ना तो वो आसान हो जाता है करना, क्योंकि वहां पर जो जैसे यहाँ पर ऐसे है ना, यहाँ पर ई और यहाँ पर एरिया, ये दोनों अगर पैरेलल अगर हो गया तो याद करो ई डी ए होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर इस ऐसा अगर केस बन गया तो हमारे के लिए क्या है, कॉस, ये इसको कॉस को आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा तो। इसलिए हम कोशिश करेंगे सिमेट्री का ही कर, मतलब हमारे सिलेबस में ऐसे भी सिमेट्री सिमेट्री वाला ही है। सेकंड क्या है, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉस सरफेस, आउटसाइड क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गॉस सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड
एज वेल एज आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता इनसाइड है कि आउटसाइड है, उसका सारे का सम होगा, ठीक है। गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ आर इक्विवेलेंट बट कैन बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर। तो इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं आगे, ये जो फोर्थ है ना, इसी का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं और सारा डेरिवेशन हम लोग करेंगे, एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। फिर जल्दी से लिख लो, सानिया जल्दी लिखो। भैया इसका कोई हेडिंग नहीं है? नहीं नहीं, इसका हेडिंग क्या है, नोट करके लिख लो और क्या। ये मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया वो मैं बस एक सारांश में 4 लाइन में लिख दिया मैंने। यार नहीं तो तुम अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो मैं भेज ही दूंगा ना तुमको, टाइम वेस्ट मत करो। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा है। अभी लिखो, मैं टाइम वेस्ट होगा, तुम लोग आराम से लिखना, मैं भेज दूंगा ये वाला। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो एक और मिथ लिख लो जल्दी से, 4th नंबर मिथ क्या है, इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। कॉस्ट लो, देखो साथ साथ लिखते जाओ। प्रीवियस वाला स्लाइड था ना, उसके लिए स्पेस छोड़ देना है। इज वैलिड ओनली इन सिमेट्रिकल केस। केस, ठीक है, सिमेट्रिकल केस के लिए होता है, सिमेट्रिकल के लिए केस के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है, मान लो ये सेफ था, यहाँ पर चार्ज हमने लगा दिया, यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लो, ठीक है। तो अगर ये अनसिमेट्रिक भी है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, इसको कैसे कर सकते हैं, इसका एक शेप ऐसे ले लेंगे, हम लोग ऐसे कर चुके हैं ना इस वाले को, ये कर करके ऐसे से करके पूरा गोल बना लेंगे इसका, और वो इंक्लूड है, मतलब क्या है कि सारे को इधर प्रोजेक्टेड करेंगे, ठीक है। तो इसका फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर लिखो गॉस लॉ, गॉसिस लॉ is a law and it is valid on all types of surface. Kept in all medium. ठीक है, मतलब ये मिथ है, ये सही लाइन हो गया, ठीक है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली इन सिमेट्रिकल, तो यहाँ पर क्रॉस पहले कर लेना, ठीक है। ये लाइन तो गलत गलत लाइन है, सही लाइन क्या है, ये लाइन सही है। गॉस लॉ इज ए लॉ एंड इट इज वैलिड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस केप्ट इन ऑल मीडियम। तो एप्सिलॉन नोट लगा ही लेना वहां पर, ये तो मीडियम को बताता है। जल्दी से लिख लो इसे, सानिया लिख लोगी तो बताना जल्दी से। अब हम लोग 11 बजे पक्का मिलते हैं, ठीक है सभी। और एकदम सब रेडी होके आना है 11 बजे सभी, थोड़ा चाय वाय पी के जो भी करना है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं अभी। वो एग्जाम में तुम्हारा आएगा ही आएगा, एकदम 100% याद रखना जो पढ़ाने वाले हैं अभी हम लोग। मतलब गॉस लॉ में आज तक अभी जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना, वो सिर्फ अभी हम समझे हैं कि गॉस मतलब रियल में गॉस लॉ है क्या। अब उसका जो मेन एप्लीकेशन है वो अभी हम लोग करने वाले हैं अब। इतना दिन तक तो हम लोग सिर्फ समझ रहे थे गॉस लॉ है क्या, और देखो हो अभी। गया भैया। चलो फिर ब्रेक लेते हैं, 11 बजे पक्का मिलते हैं। कौशिक लिंक भेज देना, ठीक है।